नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर FIIs का बड़ा सेलिंग का फिगर सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ठान लिया कि बाजार को 25,000 से ऊपर जाने ही नहीं देंगे, लेकिन सामने DIIs भी बड़ी बाइंग कर रहे हैं। कल भी मैंने इसी प्रकार से जब आपके साथ डेटा शेयर करा था तो एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया था कि भाई आपको इतना भी नहीं पता कि मंथ एंड में DIIs बाइंग करते हैं। किसने कहा भाई? ऐसा कौन सा नियम बन गया? तो आप ये कह रहे हो कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट होते हैं, मंथली एडजस्टमेंट होते हैं, या क्या कह रहे हो? और अगर ऐसा है तो हर महीने होना चाहिए ना, अभी क्यों? तो ये क्लियर कट है कि FIIs सेलिंग बना रहे हैं और उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं DIIs का एक ही सीन है इस समय। DIIs हमारी सोच की तरह काम कर रहे हैं कि गिरावट में खरीदना है, गिरावट में खरीदना है, और FIIs क्या कर रहे हैं? गिराऊंगा और बढ़ेगा तो और बढ़ाऊंगा। तो FIIs थोड़ी अलग मानसिकता से काम कर रहे हैं, DIIs थोड़ी अलग मानसिकता से काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में डेटा जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि भैया बड़े लेवल पे कामकाज हो रहा है और सेलिंग भी दबा के हो रही है, तो बाइंग भी दबा के हो रही है। एक बार फिर से बाजार डेटा के लिहाज से तो यही कह रहा है कि इनडिसीजन मार्केट है अभी तक। 25,000 हम बार बार जाते हैं, ऊपर से सेलिंग पे आ जाते हैं, और नीचे से बार बार 25,000 चले जाते हैं। डेटा भी यही कह रहा है FIIs दबा के बेच रहे हैं तो DIIs दबा के खरीद रहे हैं। तो इन दोनों की फाइट कंटिन्यू है अभी। तो 2 दिनों से तो कोई हमें संकेत मिला नहीं है, कोई आउटकम नहीं आ रहा है। मैं डेटा बताना चाहूंगा पहले। FIIs आज 5,598, इंग्लिश में बोलूं तो 5,598 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में, और DIIs 5,565 करोड़ की बाइंग करके गए हैं कैश मार्केट में नेट लेवल पे। तो डेटा तो दोनों ही तरफ से ऑलमोस्ट सिमिलर है। वन मोर थिंग, सेबी के आज काफी सारे आउटकम आए हैं, कल और ज्यादा आ सकते हैं आपके लिए, क्योंकि टोटल 7-8 चीजों को लेकर सेबी ने आउटकम निकालना है, जिसमें से मैंने 1-2 को आपके साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी। अभी कुछ ये भी है कि रिस्क पैरामीटर्स अभी आपकी स्क्रीन पे, मुझे नहीं पता आता है नहीं आता, लेकिन मेरे अपस्टॉक में जरूर आता है, और कुछ लोगों ने कमेंट किया था लास्ट टाइम कि भाई हमारे में भी आता है। वो ये है कि आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स एवरी 9 ट्रेडर्स हैविंग लॉस इन स्टॉक मार्केट। तो 10 में से 9 लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है, ये डिस्क्लेमर आता है। अभी 6 अलग अलग डिस्क्लेमर्स और आया करेंगे आपकी स्क्रीन पे। तो सेबी पूरी तरीके से एक्शन में भाई, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेडिंग छोड़ दें, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि आपको हमें बेशक लगता है कि ये बहुत मजेदार चीज है, पैसा बनाया जा सकता है, बट एक्चुअली में पैसा नहीं बनता है। मैंने आज जब सेबी के इस नियम को पढ़ा तो मैंने कहा कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बार चेक करते हैं, वो NSE का पार्ट है, BSE का पार्ट है। तो लोगों ने इसी को लेकर मेरे पे नेगेटिव कमेंट की बरसात कर दी। भाई आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो, आपको यही नहीं पता। अरे भाई, आपको अगर पता भी है तो कंफर्म करने में कुछ गलत है। वो एक ऐसा पार्ट है, किसी प्रोडक्ट है वो एक एक्सचेंज का। निफ्टी का सबको पता है NSE का है, सेंसेक्स का सबको पता है BSE का है। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में मैं लिटिल कंफ्यूज था, क्योंकि मैं ना ट्रेड करता ना ट्रेडिंग की बात करता। बैंक निफ्टी में क्या होता है क्या नहीं होता वो हम सभी को पता है। अभी वो कौन से एक्सचेंज पे चल रहा है वो मेरे को नहीं पता, तो मैंने चेक कर लिया इसमें क्या गलत था। मैंने गलत तो आपके साथ शेयर नहीं करा ना कि हाँ भाई दोनों पे है, या ये चेक करके कर दिया, तो उसमें क्या गलत था मुझे नहीं पता, बट ठीक है। नेगेटिव अभी आप मेरे को विदाउट देखे बता दो कि मिड कैप सिलेक्ट कौन सी आपका एक्सचेंज का है। वो इतने प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं यार, कहां से पता चला, एक बार देख लेंगे। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उस वीडियो में 17,000 व्यूज है। अभी 17,000 लोगों के सामने गलत शेयर कर देता, उससे बेटर ये है कि मैंने एक बार चेक करने में मेरे को टाइम भी कितना लगाना था। मैंने डायरेक्ट अपनी ट्रेडिंग विंडो ओपन करी, उस पर सर्च किया, वो अपने आप NFO और BF लिखा जाता, दैट्स इट। तो सिंपल है यार, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता हमने। आगे बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 80 पॉइंट्स की गिरावट, लेकिन 24,840 पे ट्रेड कर रहा है, और हमारी क्लोजिंग 24,857 की है। दैट मींस जहां पे गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है वहीं पे हम लोग ट्रेड करते हुए दिखें, क्लोजिंग देते हुए दिखें। एडिशनल नेगेटिव नहीं है। ट्रस्ट मी, एडिशनल नेगेटिव हम लोग तब होंगे जब 24,775 या 50 के नीचे टिकेंगे। कम से कम 15 मिनट टिकना होगा, उसके बाद हम लोग नेगेटिव होंगे थोड़े, और 150 पॉइंट तक की गिरावट और बनेगी। और हम पॉजिटिव तब तक नहीं होंगे जब तक 25,000 का मार्क नहीं निकालेंगे। मेरे को लगता है इसका कश्मकश या तो थर्सडे यानी परसों के ट्रेडिंग सेशन में टूट जाएगी ये रेंज, किधर भी एक तरफ, वो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग के दम पर, या फिर फ्राइडे को एक बड़ा मूव आना चाहिए। जिधर भी बाजार जाना चाहता है वो चला जाएगा, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट खत्म हो जाएगा, उसे गिरना है तो गिर जाएगा और बढ़ना है तो बढ़ जाएगा। तो आई थिंक मेरे को लगता है कल भी मार्केट रेंज में प्ले कर सकता है, और परसों आपके लिए, और परसों नहीं तो फ्राइडे डेफिनेटली
आउटकम आ जाएगा तेजी या मंदी का। ठीक है जी, ऐसा व्यू बन रहा है इस समय। अब आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट्स इस समय क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, एक एक करके सारी चीजों को आप सभी के साथ कवर करता हूं। सबसे पहले एशिया पैसिफिक, निकाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, शंघाई में ½ % की गिरावट है और हैंगसेंग 1.25% नीचे है, तो नेगेटिव संकेत है एंड ज्यादातर चीजें नेगेटिव ही दिख रही हैं एशिया में। यूरोपियन मार्केट में पॉजिटिविटी है, फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स ½ % ऊपर है, कैक में लगभग ½% के करीब की ही तेजी है, तो ये अच्छा चल रहा है। अमेरिका में ओ माय गॉड नेस्डेक एक बार फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, 1.5% टूट गया है नेस्डेक इंडेक्स, 1.38% स्पेसिफिकली डाउन है। S&P 500 भी मोर देन ½ % डाउन है, रसल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव है और डाउ जोन्स में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है 115 पॉइंट की। वन मोर थिंग, आपका फेड का आउटकम भी आएगा आई थिंक कल ही आना है जहां तक मुझे लगता है। फेड के आउटकम का भी हमें वेट रहेगा आई थिंक कल या परसों। एक बार फिर क्राउड स्ट्राइक का शेयर टूटता हुआ दिख रहा है 11% और रिपोर्ट दैट डेल्टा में सीक डैमेजेस, तो क्राउड स्ट्राइक एक बार फिर क्रैश हो रहा है दोस्तों। तो ये अभी 2-3 दिन पहले भी हुआ था जब वो ग्लिच आया था पूरे वर्ल्ड में, अभी वापस से क्रैश हो रहा है। मेटा के शेयर खैर 1% की गिरावट, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। गूगल टेस्ला शेयर एक बार फिर 4% टूटता हुआ दिख रहा है। तो प्रॉब्लम अमेजोन के शेयर 1%, ये आपका मर्क करके एक शेयर है, मैं जानता नहीं हूँ, ये भी 10% क्रैश हो रहा है। तो अमेरिका में बहुत भारी संख्या में स्टॉक्स में एक्शन चल रहा है आपके लिए। तो टेस्ला क्यों नीचे है वो तो हमें समझ में आ गया, ये आपका टेस्ला कह रहा हूँ, नेस्डेक क्यों नीचे है हमें समझ में आ गया। टेस्ला वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट